तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लाया हूँ आज। देख लो, ये सर्ट्स चैप्टर से है, सर्ट्स इंडिसेशन सर्ट्स। तो सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाई √11 माइनस 2√30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2√10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई √8 प्लस 4√3। ठीक से देख लो क्वेश्चन। 1 डिवाइडेड बाई √11 माइनस 2√30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2√10 माइनस 4 √8 प्लस 4√3। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सीधा सोल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ। 11 माइनस 2√30, 11 माइनस 2√30 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 11 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। फिर 11 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 प्लस 5 माइनस 2 √6 इंटू √5। ठीक है, ठीक है 11 तो एम्प्लाइज दैट ये इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 6 को मैं √6 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 5 को मैं प्लस √5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5। ठीक है, और इस टोटल को क्या मैं √6 माइनस √5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो 11 माइनस 2√30 इज इक्वल टू √6 माइनस √5 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 2√30 क्या होगा √6 माइनस √5, स्क्वायर रूटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, ये लिख सकता हूं। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड टर्म की डिनोमिनेटर में आओ। 7 माइनस 2√10, 7 माइनस 2√10, इसको मैं 7 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √10 को मैं √5 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली। 7 को मैं 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो फिर 7 माइनस 2√10 को मैं देखो ये 5 प्लस 2 मतलब क्या √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो इसको मैं √5 माइनस √2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ डेफिनेटली। 7 माइनस 2√10 को मैं √5 माइनस √2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 2√10 को मैं ऑब्वियसली √5 माइनस √2 लिख सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो हम लोगों का 11 माइनस 2√30 ये क्या होगा, मिल गया। अब 7 माइनस 2√10 क्या होगा, ये भी मिल गया। अब हम लोगों के पास थर्ड जो है डिनोमिनेटर वो देख लो, 8 प्लस 4√3, अंडर रूट 8 प्लस 4√3। तो अब देख लो 8 प्लस 4√3 को मैं ऑब्वियसली 2 इंटू 4 प्लस 2√3 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। फिर 2 जैसे बाहर था बाहर ही हो गया। 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, 3 प्लस 1, और 2√3 को मैं 2 इंटू √3 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो 8 प्लस 4√3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इजिकल टू 2 इंटू ये टोटल जो है 3 को मैं √3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1। तो इस टोटल को मैं 2 इंटू √3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको टोटल को मैं ब्रैकेट के अंदर आता हूँ, √2 √3 प्लस 1 ब्रैकेट गिवन होल ब्रैकेट स्क्वायर, √2 इंटू √3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 4√3 को ऑब्वियसली मैं ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट कर रहा हूं, √2 इंटू √3 प्लस 1 लिख सकता हूं, और √2 इंटू √3 प्लस 1 को ऑब्वियसली मैं √6 प्लस √2 लिख सकता हूं। ओके, समझ में आया? नाउ the given expression becomes like this. The given expression now is like this: 1 by √6 minus √5 minus 3 by √5 minus √2 minus 4 by √6 plus √2.
ठीक है। अब मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1/√6 माइनस √5 पहले से ही था, डिनोमिनेटर को भी √6 प्लस √5 में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी √6 प्लस √5 में मल्टीप्लाई किया। -3/√5 माइनस √2 पहले से ही था, √5 माइनस √2। अब मैं दोनों न्यूमरेटर √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को। -4 √6 प्लस √2 पहले से ही था, 4 √6 प्लस √2 √6 माइनस √2। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 1 इंटू √6 प्लस √5 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्म में आ गया। तो √6 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, -3 √5, ये देखो 3 इंटू √5 माइनस √2 पहले से ही था, फिर हम लोगों ने ऐसा किया, रैशनलाइज किया। तो अब 3 इंटू √5 प्लस √2 ऐसे ही रख रहा हूँ, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में डाल रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही करूँगा, 4 इंटू √6 माइनस √2 ऐसे ही था। अब इसको a प्लस बी, a माइनस बी, √6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 6 माइनस 5, -3 इंटू √5 प्लस √2 5 माइनस 2, -4 इंटू √6 माइनस √2 6 माइनस 2। तो ये √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 1, तो √6 प्लस √5 ही होगा। -3 इंटू √5 प्लस √2 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3 कट जाएगा। -4 इंटू √6 माइनस √2 और 6 माइनस 2 4 ही होता है, तो 4 भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √2 माइनस √6 माइनस √2, ये हो जाएगा। तब देखो √6 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2 के आगे माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो सब कैंसिल हो जाएगा, √6 प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल, तो आंसर अल्टीमेटली 0 होगा। यही होगा आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दो, ठीक है, और शेयर भी करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।